नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएसटी पेपर 2 की बारे में, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे ऑफलाइन क्वेश्चन करेंगे। और ये ऑफलाइन जो क्वेश्चंस होगा ये 2021 पेपर का होगा। और पिछले सेशन में हम लोग 2021 पेपर के यानी 31 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था, यानी 30 क्वेश्चंस किए थे। और आज हम लोग वहीं 61 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ये कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, सभी को पता है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ये आपका चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है। स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। तो 62 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी जो पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है, तो स्टेशन हाउस अफसर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में जो मुहैया कराया गया वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार को मुहैया कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल। तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम जो अर्थ निर्णायक माना जाता है वो माना जाता है न्यायपालिका को। तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित एवं केवल अल्पसंख्यक। तो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को जो लाया गया था समुदाय के लिए न्याय को दिलाने के लिए पारित किया गया था, वो आपका किया गया था किसके लिए, तो आदिवासी एवं दलित लोगों के लिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों उसे क्या कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक, संघवाद। तो 66 का जो आपका राइट आंसर बनेगा कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हैं उसे संघवाद कहा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। ए है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बी है आपका न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली जो नीति है वो है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, ये बात बिल्कुल सही। और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए कि कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, या कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे बनेगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। क्या भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ है यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, और अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकसित करना। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा 69 नंबर कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी क्या है, प्रासंगिक है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य यह होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन
70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ए है आपका कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। तो बात करें अगर समसामयिक मुद्दों और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का जो उद्देश्य है वो देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना है, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का जो कौशल विकसित करना है। क्या है यह चीज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका है कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, तो ये नहीं होगा। और बात करें डी की, तो विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो ये सही है। तो ए बी डी आपका सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन 71 है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए। समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, और यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो यह चीज़ गलत है कि हर तरह का जो अंतर होता है वो असमानता की तरफ ले जाता है। यह जो है कि उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि संविधान में परिचित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, और अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल बात सही है। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगा। और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, तो ये बात भी सही है। तो ये और सी सही है, यानी राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, या अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, या अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, अनिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग होनी चाहिए, अब निंद्रनाथ टैगोर, ठीक। तो यहाँ पे द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या होगा। तो 74 में जो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, रुकैया सखावत हुसैन कृति सुल्ताना का स्वप्न, या सत्यनार कृत मणि मेकलई। तो औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए हम विद्यार्थी निम्न कथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कर सकते हैं रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान की, इनकी आत्मकथाओं को वो संदर्भित कर सकते हैं स्त्री शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास।
तो 76 नंबर का क्वेश्चन का क्या बनेगा? तो बात करें संसाधन और संरक्षण, बिल्कुल होना चाहिए भूगोल शिक्षण, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बी विकास और विस्थापन, तो ये भी सही है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां जो है भूगोल से रिलेटेड नहीं करेंगी, मानव विकास जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए बी डी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती हैं। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो 77 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, यानी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। जो अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न होते हैं उनके बारे में जो कथन कहा गया है उसमें से क्या जो है कि सही है, ये आपको बताना है। तो ये विद्यार्थी को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। तो ये देखिए, अगर ये बात बोला गया है दोनों चीज़ें सही हैं। सी है कि ये अधिगमकर्ताओं के कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, तो ये गलत है। तो ए और बी सही है, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, यानी सेकेंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे किसी तरह उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है, या लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो अगर हम देख लेते हैं ऑप्शंस को, तो अगर हम बात करें कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं एवं विवरण दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। जबकि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है कि ऐसे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है, तो बिल्कुल बात गलत है। जबकि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, तो ये सही है, ए और सी है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, या परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना। तो डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए यहाँ पर पूछा गया है, एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई के प्रति भेदभाव किया? तो यह जो है कि किस कौशल पे जोर दे रहे हैं? तो 80 नंबर का बन जाएगा जो राइट आंसर कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन क्या है? बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, या मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो 81 का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए क्या करना? आमंत्रित करना। राइट आंसर होगा शिक्षण शास्त्रीय विधि के अनुसार बाजार विषय का परिचय देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। यह शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, मानवीय सिद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता को हम ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है।
तो 82 क्वेश्चन का राइट आंसर ये बनेगा कि मानवीय जो शुद्धता होती है हमारे विचार और विश्वास से क्या होती है, निर्धारित होती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है तो पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना, या सही विकल्प का चयन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 83 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च जो प्राथमिक के स्तर पर केंद्रित करता है तो पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, ये बिल्कुल सही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना भी है, और भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बनेगा ABC आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक क्या क्या अवधारणाओं को दर्शा सकता है, तो परिक्रमण को दर्शा सकता है, दिन रात को दर्शा सकता है, और मौसमी परिवर्तनों को दिखा सकता है, जबकि वर्षा का वितरण नहीं दर्शा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, यानी ABC जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारे पृथ्वी के अंदर। तो 85 का क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका। तो अगर हम बात करें खनिज संसाधन, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि खनिज यानी खुदाई करके ही जो है इसको पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उद्योग रहेगा, तभी जो है फैक्ट्री से रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद ऊर्जा संसाधन का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, हाँ पृथ्वी के अंदर इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के अंदर से ही जो है खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ABD जो है राइट आंसर बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी। कि विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, या विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, या वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। तो एक शहर की स्कूल में बात की गई है, तो शहर में तो वैसे ही विद्यालय के समीप कोई वन क्षेत्र का भ्रमण वन क्षेत्र होगा नहीं। तो यहाँ पर भूगोल की कक्षा में हम क्या कर सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो वनों पर आधारित हैं उनको डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए कि भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंप घटना पर चर्चा करना, या भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो 87 राइट आंसर क्या बनेगा कि जो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं उनको व्यवहारिक अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए कि भूकंप आने पर वो किस तरीके से जो है सावधानियां बरत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो बात करें अगर तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग जो 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े जिस अधिकार के बारे में वो संगठित हुए थे, तो वो अधिकार है आपका मछली पकड़ने का अधिकार। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता है,
यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि व्याख्या जो विविधता का उचित जो प्रतीक है, यह लोगों में विशिष्टता को क्या करता है, स्वीकारता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही मतदान कर सकता था, या स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, या भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, या भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो 90 का जो राइट आंसर बनेगा, यानी गलत जो बोला गया है वो क्या है, तो यहाँ कर अगर हम बात करें कि जो भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, तो ये बात जो है गलत है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। और बात करें कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, तो ये चीज़ भी सही है। जबकि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ, ये कथन जो है कि गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ये थे 2021 में पूछे गए पूरे के पूरे 90 क्वेश्चंस को 60 क्वेश्चन को हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों जो भी अगर इस वीडियोस के अंतर्गत आपने 30 क्वेश्चन देखा, उसके बाद उसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने इसके 30 क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो जहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। उसके पहले बता दें तो 2021 से पहले 2019 और उसके बाद उसके पहले 18, ये सभी जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखा है, उसको आप जा करके देख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अब लोग हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उस प्रैक्टिस सेट को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।